Good morning, student. Today we will discuss about the history lesson 7. हिस्ट्री का जो लेसन 7 है स्टूडेंट, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्लास 7th का है। क्लास 7th का जो लेसन नंबर 7 है हिस्ट्री। चैप्टर का जो नेम है स्टूडेंट आपका है सोशल चेंजेज। सोशल चेंजेज मीन स्टूडेंट, सबसे पहले मीनिंग समझिए। सोशल सोशल मीन क्या होता है स्टूडेंट? सामाजिक। सोशल मीन सामाजिक, ठीक है। और चेंजेज मीन परिवर्तन। क्या होता है स्टूडेंट? चेंजेज मीन होता है परिवर्तन। तो आपका टॉपिक हो गया सोशल चेंजेज मीन सामाजिक परिवर्तन। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन में हमें क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट? तो आपको दो कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो स्टूडेंट मोबाइल कम्युनिटीज है और सेकेंड है आपका सेटल्ड कम्युनिटीज। स्टूडेंट ये जो चैप्टर्स है ना आपका बिल्कुल बेसिक का दिया हुआ है। जैसे इसी स्टार्टिंग में जो हमारे ट्राइबल्स लोग थे या जो हमारे ओल्ड पीपल थे ना, जो हमारे आदि मानव थे, उन्होंने जब स्टार्टिंग रहना शुरू कर दिया एक जगह पार्टिकुलर जगह पे, तो कुछ लोग तो स्टूडेंट एक पार्टिकुलर जगह पे रुकना शुरू कर दिया, अपना परमानेंट घर बना करके परमानेंट रहना शुरू कर दिए अस्थायी रूप से। और कुछ लोग होते थे ना, कुछ समय तक यहाँ रहते थे स्टूडेंट, और कुछ समय के बाद ये एक दूसरे स्थान पे चले जाते थे। फिर वहाँ से कुछ समय के बाद स्टूडेंट दूसरे स्थान पे चले जाते थे। तो इस तरह से देखा गया तो दो सोसाइटीज़ हमको देखने को मिला, या दो कम्युनिटीज़ देखने को मिला हमारे सोसाइटीज़ में स्टार्टिंग में। एक था बेटा आपका मोबाइल। मोबाइल मीन जो अस्थाई थे। अस्थाई मीन जो कभी यहाँ रहते थे तो कुछ समय के बाद यहाँ चले जाते थे, कुछ समय के बाद यहाँ चले जाते थे। इसको हम लोग घुमंतु बोल सकते हैं, इसको हम लोग चलायमान बोल सकते हैं, इसको हम लोग अस्थाई सेटल्ड बोल सकते हैं। सेकेंड था स्टूडेंट सेटल्ड। सेटल्ड मीन आप नाम से इस देख रहे हैं, सेटल मीन जो एक स्थान पे सेटल होकर के और अपने लाइफ को क्या करते थे? जीते थे। मतलब जैसे आज हम लोग भी सेटल्ड कम्युनिटीज़ में आते हैं, क्योंकि हमारा जो घर है स्टूडेंट कंटिन्यू बदलता नहीं है। हम क्या है कि एक पार्टिकुलर जगह पे रहना क्या कर गया है, रहते हैं, और उसी पार्टिकुलर जगह पे हम लोग अपना अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है। एक तो आपका मोबाइल कम्युनिटीज़ जो कभी अस्थाई नहीं रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती रहती है। और सेकंड है आपका सेटल्ड, जो आपका परमानेंट होते हैं और किसी पार्टिकुलर एरिया में रह करके वो अपना लाइफ क्या करते हैं? जीते हैं, या अपना लिवलीहुड कमाते हैं। चलो, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमें द सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है। मतलब अस्थाई। सेटल्ड मीन अस्थाई, जो एक स्थान पार्टिकुलर स्थान पे रह करके वो क्या करते हो? अपना जीवन जीते हो, तो उसको हम बोलते हैं सेटल्ड कम्युनिटीज। कम्युनिटीज मीन लोग समुदाय बोलते हैं इसको। उसमें स्टूडेंट आप उसके बाद हम पढ़ेंगे द नोमैड। नोमैड मीन घुमक्कड़ जो होते हैं, घुमक्कड़ लोग जो होते हैं। उसके बाद हम लोग ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल्स का कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं, स्लेश एंड बर्न मेथड क्या होता है एग्रीकल्चर का, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोग जो ट्राइबल्स लोग होते हैं अपने आप को कैसे रूल करते हैं, अपने सोसाइटीज़ के ऊपर या अपने मेंबर्स के ऊपर कैसे रूल और रेगुलेशंस एस्टाब्लिश करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट आपका दो केस स्टडी है आपका द गोंड्स। केस स्टडी, एक तो अपना इंडिया में जो है गोंड्स लोग हैं उनके बारे में पढ़ना है, और एक आपका अहोम्स पढ़ना है। अहोम्स जो आपका दोनों ट्राइबल्स लोग हैं जिनके बारे में हमें क्या करना है, हमें इन पढ़ना है। गोंड्स इंडिया में ही है, अहोम्स भी इंडिया में। अहोम्स आपका असम में पाए जाते हैं, और इनके बारे में हमें डिटेल से क्या करना है, पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेटलमेंट्स विच वर मोर और लेस स्टेबल एंड कॉन्सिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ लोकेशन गॉट द शेप ऑफ विलेजेज एंड टाउन्स। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सेटलमेंट्स कहाँ पे होते हैं? दो जगह पे होता है स्टूडेंट। सेटलमेंट या तो ग्राम में हो सकता है, गांव में हो सकता है, या एक शहर में। आज भी स्टूडेंट हम लोग अपने निवास को या हैबिटेट को दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक तो सिटीज़ में, शहर जिसको बोलते हैं, और एक विलेज, गांव में। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि सेटलमेंट्स मतलब जो सेटलमेंट्स होता है विच वर मोर और लेस स्टेबल, मतलब कह रहा कि विच मतलब जो वर मोर और लेस, या तो अधिक या तो कम, स्टेबल मीन स्थिर होते हैं, ठीक है।
एंड कॉन्सिस्टेंट मीन एक समान होते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, लोकेशन के अकॉर्डिंग गॉट द शेप ऑफ विलेज एंड टाउन्स। स्टूडेंट विलेज का या टाउन्स का देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मान लो स्टूडेंट ए भी विलेज है और ए भी विलेज है, ठीक है। तो इस विलेज का जो शेप है ना, उस विलेज का जो शेप है, विलेज में जो घर बनाए गए हैं, तो लगभग लगभग इसका 90% 80% इन दोनों की क्वालिटी क्या होगी, मिक्स मैच करेगा। मतलब दो विलेज है, अगर दो विलेज या चार विलेज को हम ले लें ना, चार विलेज को ले लें, अगर इसका कंपेरिजन करें, अगर विलेज है तो कंपेरिजन करेंगे तो इसकी मैक्सिमम क्वालिटी सबसे क्या करेगी, मैच करेगी। यहाँ पे अधिकतम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। इनके जो घर होंगे वो कच्चा, मैक्सिमम जो हाउस होंगे वो कच्चा हाउस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनका जो मैच करेगा सेम टू सेम। अगर स्टूडेंट हम सिटीज़ को ले लें, मान लीजिए 4 सिटीज़ हम ले रहे हैं या टाउन्स ले रहे हैं, तो इन चारों टाउन्स को अगर कंपेरिजन करेंगे, पांचों टाउन्स को, तो इनके जो क्वालिटीज़ होंगे, इनके जो कैरेक्टर्स होंगे स्टूडेंट, ये क्या होंगे, मैच करेंगे। थोड़ा बहुत कहीं ज़्यादा मैच कर सकता है, थोड़ा बहुत कहीं कम मैच कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम की क्वालिटी क्या होगी, मैच करेगी। वही इस यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सेटलमेंट्स विच वर मोर और लेस स्टेबल, मतलब जो सेटलमेंट्स, जो आवास है या जो बस्ती है स्टूडेंट, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम क्या हो सकती है, एक समान हो सकती हैं। कहाँ पे, लोकेशन के हिसाब से, चाहे वो विलेज का हो टाउन्स का हो, विलेज हो या टाउन्स हो, अगर उनके इस गांव से कंपेरिजन करेंगे तो मैक्सिमम क्वालिटी मैच हो जाएंगे, और शहर का शहर से करेंगे तो मैक्सिमम क्वालिटीज मैच कर जाएंगे। लेकिन ये भी देखना है कि लोकेशन कहाँ का। अगर हम मुंबई का सिटीज़ और फाइन और कसिया का सिटीज़ को कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाएगी और बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं करेगी। लेकिन अगर दोनों लोकल ही है, दोनों कसिया है, एक कसिया का एक पडरौना का है, तो हम अगर मैच करेंगे स्टूडेंट तो मैक्सिमम चीज़ें क्या हो जाएंगी, मैच कर जाएगी। चलो, द पीपल लिविंग इन दीज सेटलमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड एज सेटल्ड कम्युनिटीज़। स्टूडेंट जो पीपल होते हैं यहाँ पे रहने वाले विलेज में या टाउन्स में, तो आप देखोगे वो सब ग्रुप में रहते हैं। कैसे रहते हैं स्टूडेंट, ग्रुप मीन्स समूह में रहते हैं। और इनके सेटलमेंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट सेटल्ड कम्युनिटीज। मतलब बस जो बस्ती होती है स्टूडेंट वो सेटल्ड होती है। कैसे होती है, सेटल्ड मीन अस्थाई होती है। देख लीजिए गांव के मैक्सिमम लोग या शहर के जो मैक्सिमम लोग होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, अस्थाई रूप से एक स्थान पे पार्टिकुलर समय पे तब क्या करते हैं, रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे रहेंगे और कल यहाँ पे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आज यहाँ पर हैं, दोपहर में यहाँ, मॉर्निंग के समय यहाँ पर हैं और दोपहर में यहाँ चले जाएँ, तो ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं स्टूडेंट मोबाइल कम्युनिटीज़ या नोमैडिक्स बोलते हैं। लेकिन जो अस्थायी रूप से किसी पार्टिकुलर जगह पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं सेटल्ड कम्युनिटीज़। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेटल्ड कम्युनिटीज़। Those communities which continue to live in the forested areas and in the hilly regions in primitive ways can be grouped into tribals। स्टूडेंट यहाँ पे ट्राइबल्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो पर्सन स्टूडेंट माउंटेन्स रीजन्स में या अनडेवलप रीजन्स में या हिली रीजन्स में या फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्राइबल्स। जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ट्राइबल्स क्या होते हैं, अनडेवलप सोसाइटीज़ होती है, उनका जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो लाइफ स्टाइल है स्टूडेंट मॉडर्न पीपल या सिविलाइज पीपल से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे आपको पहले सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में बता दिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्राइबल के बारे में बता रहा है कि ट्राइबल कौन होता है स्टूडेंट। तो ट्राइबल ऐसे पर्सन्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो हिली रीजन्स में रहते हैं या जो अनडेवलप रीजन्स में होते हैं, और उनके जो कल्चर्स होते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल्स होता है वो क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मीन स्टूडेंट प्राथमिक, जो पहले के लोग करते थे, जैसे लोग कच्चा मांस खाते थे, ये प्राथमिक एक्टिविटीज़ हो गया। जो पहले के जो लोग थे स्टूडेंट, वो अपने कपड़े के रूप में जो पेड़ों के छाल होते हैं या एनिमल्स का स्किन होता है या लिप्स होता है, उस तरह के चीज़ों का प्रयोग करते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। तो हम उसको बोलेंगे प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ है। क्या है स्टूडेंट, प्रिमिटिव। तो ट्राइबल्स जो होते हैं वो आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, आपको हिली रीजन्स में देखने को मिलेंगे, और उनका जो एक्टिविटीज़ होगा वो प्रिमिटिव होगा, और वो भी क्या रहते हैं, वो भी ग्रुप में रहते हैं। There is yet another group of people who did not settle at one place। करेक्ट स्टूडेंट, देयर इज yet another group, एक और ग्रुप होता है स्टूडेंट। करेक्ट कि एक और ग्रुप होता है who did not settle at one place, जो एक प्लेस पे रहता नहीं है। हम लोगों ने दो चीज़ें देख लिया, एक तो गांव या शहर में रहने वाला, ठीक है, ये भी अस्थायी रहता है, ये भी गाँव वाला भी अस्थायी रहता है, शहर वाला भी अस्थायी रहता है।
हमने ट्राइबल को भी देख लिया कि जो ट्राइबल होगा वो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे होगा, चाहे वो आपका हिल हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट हो, चाहे वो आपका अनडेवलप रीजन्स हो, वहाँ पे रहेगा। लेकिन बहुत सारे जो कम्युनिटीज या बहुत सारे पीपल्स होते हैं स्टूडेंट, वह एक स्थान पे नहीं रहते हैं, ठीक है। इसी बारे में कह रहा है कि देयर इज एट another group of people who did not settle at one place, वह एक प्लेस पे नहीं रहते, हम उनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? They continued with their old traditions of moving from place to place and these can be clubbed as nomads. स्टूडेंट, ये जो लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं? प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं? मूव करते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आज यहाँ पर हैं तो कल यहाँ पे चले जाएंगे, परसों यहाँ पे चले जाएंगे और ऐसे मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो इनको हम स्टूडेंट नोमाड्स या घुमक्कड़ बोलते हैं इनको, नोमाड्स या घुमक्कड़, घूमने वाले लोगों के नाम से इनको क्या करते हैं? जानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। और इनका जो भी ट्रेडिशंस होता है ना स्टूडेंट, वो ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं। उनका जो ट्रेडिशंस होता है, उनका जो खान पान होता है, उनका जो पहनावा होता है, वो ओल्ड है, मॉडर्न टाइम की तरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाई बेल्ट आपको लगाते हुए दिखाई देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनका जो सिस्टम होगा ओल्ड ही होगा, लेकिन ये क्या होंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहेंगे, तो हम इनको बोलेंगे नोमाड्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नोमाड्स बोलेंगे या घुमक्कड़ जाति बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि नोमाड्स या मोबाइल सेटलमेंट क्या होता है, और ट्राइबल्स क्या होते हैं, और आपका सेटल्ड कम्युनिटीज क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे। लेट अस फर्स्ट सी हाउ सोशल चेंज टुक प्लेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन द स्पेन ऑफ 1000 ईयर्स ऑफ द मिडिवल पीरियड। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे मिडिवल पीरियड में, और उसमें कितना 1000 ईयर लेंगे, मतलब 1000 साल में लोगों की सोसाइटी थी, लोगों में का जो सोशल चेंजेस था वो कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे मिडिवल टाइमिंग का और 1000 के सालों में। यहाँ पे फिर मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूँ स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोगों ने 3 सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ लिया। एक तो आपका सेटल्ड सोसाइटी, जो आपको विलेज या सिटीज़ में देखने को मिलता है। एक आपने स्टूडेंट ट्राइबल्स के बारे में देख लिया। ट्राइबल्स या तो फॉरेस्ट में मिलेंगे, या आपको हिल्स रीजन मिलेगा, या अनडेवलप रीजन से मिलेगा, लेकिन वो भी अस्थायी रूप से रहते हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसे भी कम्युनिटीज़ या ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या होते हैं? जगह जगह घूमते रहते हैं, तो हम उनको किसके नाम से जानते हैं? नोमाड्स के नाम से जानते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। चलिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट द सेटल्ड कम्युनिटीज़। सेटल्ड कम्युनिटीज़ क्या होता है? तो उसको हम देखते हैं कि अस्थायी निवास, अस्थायी समुदाय किसको बोलते हैं, या अस्थायी बस्ती किसको बोलते हैं। सिंस द वैदिक टाइम्स द हिंदू सोसाइटी हैड comprised of 4 classes also known as the caste। स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्टिंग का जो हिंदू सोसाइटी था कैसे डिवाइड था उसके बारे में बता रहा है। तो जो हिंदू सोसाइटी था स्टूडेंट स्टार्टिंग में, वो 4 रिलीजन या 4 कास्ट में क्या था? डिवाइड था। 4 कास्ट में वो डिवाइड था। 4 कास्ट में क्या था? डिवाइड था, जो वैदिक टाइम से ही हम लोग देखते हैं। कौन कौन था स्टूडेंट? एक ब्राह्मण था आपका, सेकेंड आपका क्षत्रिय था, थर्ड आपका वैश्य था, और फोर्थ आपका शूद्र था। तो ये 4 जो हिंदू सोसाइटी था ना स्टूडेंट, हिंदू जो लोग थे, ये 4 भागों या 4 कास्ट में डिवाइड थे। फर्स्ट ब्राह्मण, सेकेंड आपका क्षत्रिय, थर्ड आपका वैश्य, और फोर्थ आपका शूद्र। These classes were the Brahmins, who were expected to be the learned people and follow or take on matters कनेक्टेड टू द रिलीजन। स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट था वो ब्राह्मण्स या ब्राह्मण थे, जिनका जो माना जाता है कि वो लर्नड पीपल थे, मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते थे। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, वैदिक समय में देखा जाए ना, तो जितना भी एजुकेशन का काम करता था वो कौन करता था? ब्राह्मण लोग करते थे। जितना रिलीजन से काम होता था, भगवान से रिलेटेड या किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, वो सब काम कौन करता था? ब्राह्मण्स लोग करते थे, ब्राह्मण लोग करते थे। और इनका जो स्टेटस था हमारे सोसाइटी में सर्वोच्च था। अब इनसे बड़ा हमारी सोसाइटी में कोई नहीं था। तो यही आप ही कह रहा है कि दिस क्लास वेयर द ब्राह्मण्स हु वेयर एक्सपेक्टेड टू बी द लर्नड। माना जाता था कि बहुत ही ज़्यादा लर्नड है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। एंड फॉलो और टेक ऑन मैटर्स कनेक्टेड टू रिलीजन। और इनका जो मेन वर्क है स्टूडेंट क्या था? रिलीजन से रिलेटेड काम करना था। और ये क्या करते थे? एजुकेशन हमारी सोसाइटी में प्रोवाइड्स करते थे। तो एजुकेशन और रिलीजन इनके जिम्मेदारी में था। सिंपल समझो, एजुकेशन देना और रिलीजन की जो जिम्मेदारी थी इस ब्राह्मण के नाम से था, ब्राह्मण लोग ये करते थे। द सेकेंड क्लास वाज
द क्षत्रियाज। स्टूडेंट सेकेंड जो था आपका क्षत्रियाज लोग थे, क्षत्रियाज, छत्री जिसको बोलते हैं क्षत्रिय, ये क्षत्रिय लोग थे सेकेंड क्लास, जो भी हम आपको बताए हैं। इनका क्या था मेन स्टूडेंट वर्क, तो इनका काम था कि प्रोटेक्शन करना, हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्शन, मतलब ये लोग रूल करते थे, ये लोग राजा होते थे, ये लोग सेना में रहते थे। तो इनका जो मेन काम था ये मतलब अपने पब्लिक का सुरक्षा प्रदान करना, अपने पब्लिक को प्रोटेक्ट करना। अभी हम लोग देखेंगे। This class comprised of those people who took on the profession of protecting and safeguarding the community. स्टूडेंट, इनका जो मेन वर्क था ना, हमारे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना और उसको सेव करना, मतलब किसी भी तरह के बाहरी अटैक कोई करता है तो हमारे सोसाइटी को ये लोग प्रोटेक्ट करते थे, ये लोग हमारे समाज को या हमारे लोगों को सेव करने का काम करते थे। तो मतलब इनका मेन बिजनेस क्या था, आर्मी करते थे या रूल करते थे। इनका जो मेन टारगेट था वो रूल करना, आर्मी में काम करना था, लोगों को सेव करना था, उनको प्रोटेक्ट करना था। द थर्ड क्लास वॉज द वैश्यज और दोज पीपल हु वेयर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टूडेंट, जो थर्ड था वो थे आपके वैश्य थे। कौन था स्टूडेंट? वैश्यज। वैश्य मीन जो बिजनेस करते थे, सिंपल समझो, वैश्य मीन जो बिजनेस करते थे, मतलब जो ट्रेडिंग का काम करते थे, वस्तुओं को खरीदते थे, बेचते थे, हमारे सोसाइटी में सप्लाई का काम करते थे। किसका काम करते थे स्टूडेंट? गुड्स सप्लाई का काम करते थे। जो भी हमारे पब्लिक को नीड्स था ना, तो उसको सप्लाई का काम, उसको उन लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता था? वैसे लोग करते थे। ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करते थे। कौन सा एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाकलाप करते थे। ये वस्तुओं को खरीदते थे, ला करके लोगों से बेचते थे। फोर्थ आपका है, द फोर्थ क्लास वाज द शूद्राज हु वी आर डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग एंड सच प्रोफेशन। स्टूडेंट, हमारे सोसाइटी में जो सबसे निचले कास्ट के लोग माने जाते थे जिनको, वो आपका शूद्राज लोग थे। और इनका जो मेन वर्क था ना, क्लीनिंग और सच प्रोफेशन, मतलब क्या था इनका काम करना? इनका काम करना था साफ सफाई से रिलेटेड, मतलब जितने भी तरह के स्टूडेंट साफ सफाई से काम होते हैं ना, जैसे सफाई कर्मी आज है लोग हैं, तो इस तरह के काम कौन करता था? शूद्राज लोग करते थे। और स्टार्टिंग में तो आप समझ सकते हो कैसे कैसे काम शूद्राज से करवाए जाते थे। तो क्लीनिंग का काम जो है ना, क्लीनिंग का और मतलब साफ सफाई का काम जो है ना, हमारे शूद्राज लोग करते थे। इफ़ यू नोटिस द above, these classes categorize people by the profession they adopted in life. स्टूडेंट, ये जो कास्ट आपने देखा कि 4 भागों में डिवाइड है, कास्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया, तो ये किसके आधार पे किया गया स्टूडेंट? उनके वर्क के आधार पे। किसके आधार पे? उनके वर्क, वो जिस तरह का वर्क करते हैं उसके आधार पे उनके कास्ट को क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। जैसे मान लीजिए जो एजुकेशन देने का काम कर रहा है या रिलीजन से रिलेटेड है वो ब्राह्मण हो गया। जो हमारे पब्लिक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है या सेव करने का काम करता है उसको क्षत्रिय कह दिया गया। जो हमारे पब्लिक में सप्लाई या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करता है, जैसे सामान को, वस्तुओं को पहुंचाने का काम करता है, तो उसको वैश्य कर दिया गया। और जो हमारे समाज में क्लीनिंग का काम करता है, सफाई का काम करता है, उसको हम लोगों ने शूद्राज कर दिया है। तो ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? उनके काम के आधार पर हुआ है। ठीक है। हाउएवर with time these started getting passed on by birth and people were given their class by the family in which they were born rather than the profession which they took. स्टूडेंट, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टाइम क्या हुआ? पास हुआ। जैसे जैसे टाइम बीता तो पहले तो लोग कम कर्म के आधार पे वो उनको डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको क्या कर दिया गया? कास्ट, जाति के आधार पे, उनके वर्ण के आधार पे क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया। वर्ण के आधार पे स्टूडेंट, मतलब मान लीजिए कोई एक बार बच्चा है जो शूद्राज में बॉर्न हुआ, चाहे वो कितना हो भी इंटेलिजेंट हो, स्टूडेंट कितना हो भी इंटेलिजेंट हो, और उससे यही माना, उससे कहा जाता था ना कि तुम क्लीनिंग का काम करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तुम क्लीनिंग नहीं करेगा, तुम साफ सफाई का काम करेगा। जैसे आप लोग अम्बेडकर को ले सकते हो। इसीलिए हमारी सोसाइटी में बैड हैबिट्स आ गया। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कि जैसे ही मान लीजिए शूद्राज या छोटे कास्ट में पैदा हुआ और इसके पास अच्छी क्वालिटी है तो इसको ब्राह्मण बना दिया जाए, इसको अच्छा पोस्ट दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने क्या कर दिया, जो अपर कास्ट के लोग थे उसको फोर्स करते थे कि तुम चाहे कितना हो भी इंटेलिजेंट हो, अगर तुमने शूद्राज में पैदा लिया है, तुमने अगर बॉर्न किया है शूद्राज में, तो तुमको क्लीनिंग का ही काम करना है। तो इस तरह देखा गया ना, टाइम के जैसे जैसे टाइम पास होता गया, लोगों ने उसको फोर्सली पूर्वक उसके कास्ट के आधार पे, उसके जहाँ पे वो जन्म लिया ना, उस जाति के आधार पर उसका नामकरण करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया जा रहा है।
कि हाउएवर विथ टाइम दिस स्टार्टेड गेटिंग पास्ट, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, ऑन बाई बर्थ एंड पीपल वे आर गिवन देयर क्लास बाई द फैमिली इन विच दे वे आर बॉर्न रेदर देन द प्रोफेशन विच दे टुक। अब क्या हुआ कि प्रोफेशन को कम इम्पोर्टेंस दिया गया, बाद में चल करके प्रोफेशन को कम इम्पोर्टेंस देने दिया गया और उनके कास्ट के में कास्ट के आधार पे उनका नामकरण कर दिया गया कि अगर तुम शूद्राज में हो तो तुम शूद्र हो गए, तुम अगर ब्राह्मण में घर में पैदा हुए तो तुम ब्राह्मण हो गए, तुम क्षत्रिय के घर में पैदा हुए तो तुम क्षत्रिय हो गए, और तुम वैश्य के घर में पैदा हुए तो तुम वैश्य हो गए। भले वो ब्राह्मण का बच्चा के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, ब्राह्मण के बच्चे के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया ना तो ब्राह्मण ही रहेगा, उसके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है फिर भी। और जो शूद्र के घर में मान लीजिए कोई पैदा हो गया, शूद्र छोटे कास्ट में, अगर उसके पास बहुत क्वालिटी है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत बढ़िया माइंड है उसका, तो फिर भी उसको लोग क्या करते थे कि उसको तुमको शूद्र में ही रहना है तो और तुम अपर क्लास में नहीं जा सकता है, तुम अपर दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, तुम जिस काम को करने के लिए पैदा बने हो उसी काम को करोगे। तो इसलिए हमारी सोसाइटी में बेटा बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट्स उत्पन्न हो गया कि लोगों ने किसी भी तरह का क्वालिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, केवल कास्ट और बॉर्न को ही इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए सोसाइटी में बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देयर वॉज नो ऑप्शन फॉर चेंज ऑफ कास्ट एंड दस द सोसाइटी गॉट डिवाइडेड रिजली इंटू द कास्ट सिस्टम। स्टूडेंट, और किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं था, कोई भी तरह का ऑप्शन नहीं था कि वो अपने कास्ट को क्या कर सके, चेंज कर सके। ऐसा नहीं है कि आज वो चमड़े का काम कर रहा है तो कल वो ब्राह्मण बन जाए, कल ब्राह्मण का काम कर रहा है तो वैश्य का काम कर, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। और इसी यही कारण था स्टूडेंट कि हमारा सोसाइटी में जो है ना कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया। कास्ट सिस्टम क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया, बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस अपना रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द नंबर ऑफ पीपल इन द कास्ट also grew by large number and there was a requirement to divide them into further subcastes for identification and other social demarcations। स्टूडेंट, जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो हमारे जो कास्ट था ना, वो जो हमारा कास्ट था स्टूडेंट, वो सब कास्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जो कास्ट था उसको हम लोगों ने सब कास्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। जैसे जैसे उन्होंने काम करना शुरू किया, उनके सोशल डिमार्केशन के आधार पे, मतलब उनका सोशल या कंडीशन क्या है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने उनका सब कास्ट में उनको डिवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समाज में ज़रूरत पड़ी, या कह सकते हैं कि उनका जो सोशल कंडीशन था, तो उस आधार पे हम लोगों ने कास्ट को सब कास्ट में डिवाइड करना शुरू कर दिया। देयर आर एज मेनी एज ओवर 5000 सब कास्ट्स विच हैव गॉट क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और स्टूडेंट देखा गया ना, तो पहले तो कास्ट 4 ही था, कास्ट कितना था स्टूडेंट, 4 था, लेकिन इन 4 कास्ट में लगभग लगभग 5000 सब कास्ट बन गए। कितने स्टूडेंट, 5000 जो है ना सब कास्ट बन गए, सब मतलब उप जाति बन गए, 500,000 सब जातियां बन गई कुछ समय के बाद हमारी सोसाइटी में। कास्ट एंड सब कास्ट नॉर्मली हैव सेट ट्रेडिशंस विच आर फॉलोड बाय जनरेशंस। स्टूडेंट, जो कास्ट और सब कास्ट जो था ना, वो नॉर्मली इस आधार पे सेटअप कर दिया गया था कि जिसको वो लोग क्या करते थे, फॉलोड करते थे, जिस काम को फॉलोड करते थे। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, तो अगर वो वैश्य में है तो अगर उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी वैश्य वाला ही काम करेगा, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटी जो है अगर मैच नहीं कर रही है या अच्छी क्वालिटी है तो उसमें सब कॉस्ट क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करें। कॉस्ट्स एंड सब कॉस्ट नॉर्मली हैव सेट ट्रेडिशंस विच आर फॉलोड बाय जनरेशन। जो उनके जनरेशन्स के द्वारा या उनके पूर्वजों के द्वारा या उनके आगे आने वाले के द्वारा जो कार्य किया गया ना, उसके आधार पर उनके सब कास्ट को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, सब कास्ट को सेटअप कर दिया गया। They have common rituals, dietary patterns, festivals, ceremonies, social customs and they use the same surname। स्टूडेंट, अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक स्टार्टिंग के लोग थे, फिर इसका जनरेशन ये हुआ, इसका जनरेशन ये हुआ, इसका जनरेशन ये हुआ ना, तो इस जनरेशन क्या करता था,
ये अगला जो जनरेशन है ना इसी जनरेशन को फॉलो करता था, ये जो जनरेशन है स्टूडेंट इसको फॉलो करता था, ये जो जनरेशन है इसको फॉलो करता था, उसी आधार पे अपना नामकरण करता था, उसी आधार पे अपना रीति रिवाज, अपनी जो परंपराएं होती थी या उसका जो सिस्टम सोशल कंडीशंस होते थे, कल्चर होता था, तो ये पूरा जनरेशन के हिसाब से ही चलता था। जो पिछला जनरेशन है उसके हिसाब से ही सारा चीज़ आगे क्या होता था, कंटिन्यू होता था। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि ये जो पर्सन है और इसका जो नेक्स्ट जनरेशन ये है, तो जो ये जनरेशन और इन जनरेशन का जो सोशल कल्चर्स है या डाइटरी पैटर्न्स है वो अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक दूसरे को क्या करते थे, फॉलो करते थे। लेट अस look at the box below. You shall realize that this caste system is still being followed by some in modern era. स्टूडेंट आप नीचे बॉक्स दिया हुआ है तो उस बॉक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा ना कि इस तरह के जो सिस्टम है ना आज भी हमारे मॉडर्न एरा या मॉडर्न समय में भी क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है और किया ही जाता है। स्टूडेंट आज भी शादी करना अगर ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण के परिवार में होगा, क्षत्रिय का है तो क्षत्रिय के परिवार में होगा। तो इस तरह के आज भी फॉलो किया जाता है। किसी भी आदमी को इम्पोर्टेंस उसके वर्क के आधार पे नहीं दिया जाता है, अब उसको कास्ट के आधार पे उस कहाँ पे जन्म लिया है उसके आधार पे उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसके कैपेबिलिटी के आधार पे उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो आज भी देखने को मिलता है स्टूडेंट इस तरह के। कंपेयर द टू मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स। आप दो तरह के मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स देख सकते हैं। जैसे विवाह के लिए आपने देखा होगा पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट्स आता है कि हमारे पास एक लड़का है उसकी शादी करना है तो ये क्वालिटी जो होनी चाहिए, ये कास्ट की लड़की होनी चाहिए तभी शादी करेंगे। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आपको पेपर में देखने को क्या होता है, मिलता है। मैट्रिमोनियल में विवाह संबंधी जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। यू विल नोटिस दैट इन द फर्स्ट वन द फैमिली इंसिस्ट वन कास्ट while in the second one it says caste no bar or any caste। करें स्टूडेंट कि यू विल नोटिस दैट, आपने नोटिस किया होगा इन द फर्स्ट वन द फैमिली इंसिस्ट ऑन कास्ट, मतलब एक जो फर्स्ट दिया हुआ है उसमें कास्ट का किया हुआ है, पूरी अच्छे से दिया हुआ है। वाइल जबकि इन द सेकेंड वन इट सेज कास्ट नो बार या एनी कास्ट, मतलब दूसरे में दिया जाएगा कि कोई किसी भी तरह का कोई कास्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ जगहों पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि कास्ट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहाँ पे कास्ट के बारे में किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वालिटी अगर मान लीजिए एक लड़के का है तो उससे शादी, जो भी उस लड़की इससे शादी करना चाहती है तो इससे शादी कर सकती है चाहे किसी भी कास्ट का हो, अगर उसको एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं तो कर सकते हैं। तो कहीं कहीं कास्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया मॉडर्न समय में और कहीं कहीं पे स्टूडेंट कास्ट को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उसको डिक्रीज किया जा रहा है और क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। The caste classification has led to certain castes being dominated and differentiated as the untouchables। स्टूडेंट जो कास्ट क्लासिफिकेशन जो है ना, मतलब कास्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं हम लोग, तो वो धीरे धीरे कहाँ पे ले गया, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों में डिफरेंसेस ला दिया, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों में क्या हुआ, एक दूसरे से लोग कंपेरिजन करना शुरू कर दिए कि वो अपर कास्ट का है और ये लोअर कास्ट का है। तो इस तरह देखा गया ना तो हमारे सोसाइटीज़ में एक नया कास्ट जन्म आ गया जिसको हम लोग अनटचेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अनटचेबल्स, मतलब जिसको अगर टच कर देंगे ना या वो हमें टच कर देगा तो हम क्या हो जाएंगे, मतलब अछूत हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल अपवित्र हो जाएंगे। इस तरह के हमारे सोसाइटीज़ में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। While in the earlier times, those who performed menial jobs like scavenging and cleaning were considered untouchables, the evils of untouchability spread as a hereditary bias। स्टूडेंट आप देखोगे ना तो जो हमारे सोसाइटी के जो लोग थे, जो हमारे सोसाइटी में जो मेनियल वर्क करते थे, मेनियल मीन छोटा काम मीन क्लीनिंग का काम, जैसे स्क्वेंजिंग का काम, साफ सफाई का काम, तो इस तरह के जो काम लोग करते थे हमारे सोसाइटीज़ में उनको क्या कंसीडर किया गया, अनटचेबल्स, मतलब अछूत मतलब जो निम्न कास्ट का है, बहुत ही निम्न है, अगर हमारा शरीर टच हो जाएगा ना तो हम अपवित्र हो जाएंगे। इस तरह की हमारे सोसाइटीज़ में एक नया शब्द आ गया, अछूत या अनटचेबल्स। जो कौन करता था, जो छोटे काम करते थे वे लोगों को अनटचेबल्स कहा गया। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो सोशल एविल्स है ना, सामाजिक जो बुराई है अनटचेबिलिटी का, वो पूरी तरह से हेरेडिटरी बायस्ड हो गया। मतलब ये
हमारे वंशज के आधार पे या हमारे परंपराओं के आधार पे, हमारे वंशज के आधार पे, कुल के आधार पे इसको बढ़ाया गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट कि एक अनटचेबल्स फैमिली में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉर्न लिया था, लेकिन उनके पास बेटा बहुत ही क्वालिटी था, बहुत ही ज़्यादा उनके पास नॉलेज था, और फिर भी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अपर क्लास के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि भीमराव अंबेडकर जो हैं बहुत ही क्या हैं, एजुकेटेड हैं, उनको इस तरह से उनके साथ भेदभाव, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटीज़ का स्टूडेंट ये मान लिया था, हमारी सोसाइटी, कि वह हेरिडेटरी है, वह हेरिडेटरी आधार पे है, उसके साथ बायस किया जाता था, पक्षपात किए जाते थे। दिस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी वे आर नॉट फॉलोड बाई ऑल द रिलीजन्स ऑफ द मिडिवल पीरियड। इस तरह का स्टूडेंट जो डिफ्रेंसिएशन था, इस तरह के जो कास्ट सिस्टम था ना, वह आपको हर एक रिलीजन में देखने को नहीं मिलता था। देख लीजिए, हर एक रिलीजन में आपको ये देखने को नहीं मिलता था। कब? मिडिवल टाइमिंग में। मिडिवल टाइमिंग में हर एक रिलीजन में इस तरह के कास्ट सिस्टम, सब कास्ट सिस्टम, इस तरह की अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती थी। कहाँ पे देखने को मिलती थी स्टूडेंट? केवल हिंदू में। केवल कहाँ मिलती थी? हिंदू सोसाइटी में देखने को मिलती थी। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, तो उन्होंने अपना धर्म ही, रिलीजन ही क्या कर लिया? चेंज कर लिया। वह हिंदू से क्या बन गए? बौद्ध बन गए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन था, जितना भी ये कास्ट सिस्टम, सब कास्ट सिस्टम था ना, वो सब आपका हिंदू धर्म में था, अदर धर्म में नहीं था। यहाँ पे दिया हुआ है, इट वॉज मेनली प्रिविलेंट इन द हिंदू सोसाइटी। स्टूडेंट, इस तरह के कास्ट सिस्टम, इस तरह की अनटचेबिलिटी, इस तरह के भेदभाव जो है ना, केवल हिंदू सोसाइटी में देखने को मिलता था, सभी सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, ये था स्टूडेंट आपका सेटल्ड कम्युनिटीज़, जिसमें आपको मैंने सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में बताया, और कास्ट को कितने भागों में हिंदू में डिवाइड किया गया मैंने आपको सब बता दिया। यहाँ पे दिया हुआ है हाई स्टेटस भारद्वाज फैमिली फ्रॉम हिमाचल सेटल इन दिल्ली सीक फॉर देयर स्मार्ट हैंडसम सन 26 अपॉन 5.5 इंच लुकिंग फॉर स्मार्ट स्लिम फेयर हिमाचल गर्ल्स नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण प्रिफर्ड एंड सिमिलर स्टेटस। देख लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे कास्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, मतलब वो ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण का ही फैमिली से उसको क्या चाहिए? सेकेंड, इन्वाइटिंग अलायंस फॉर ब्यूटीफुल कल्चर होमली नॉन वर्किंग गर्ल फॉर डिसेंट एंटी स्टेटस कॉस्मोपोलिटन फैमिली द बॉय इन कंसिडरेशन इन 29.6 law graduate having own practice only son girl should be below 26 year cost no bar प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ एटलीस्ट CV एंड फोटोज। और यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कास्ट के बारे में नहीं दिया गया है। मतलब लड़की अच्छी होनी चाहिए, 26 ईयर से कम होनी चाहिए। तो आप हमसे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना CV क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिया हुआ है आज के मॉडर्न टाइम में, कि कोई सोसाइटी हमारे जो है ना, वहाँ बहुत ही ज़्यादा कास्ट को, रिलीजन को इम्पोर्टेंस देती है, और जो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे किसी भी तरह का कोई कास्ट का इम्पोर्टेंस नहीं है, क्वालिटी का है। तो हमें, अब आप इंटेलिजेंट हैं स्टूडेंट, और आप मॉडर्न सोसाइटीज़ में हैं, आप चाहो तो जिसको भी सेलेक्ट करना चाहो, जिसको मानना चाहो, आप उसको मान सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में द नोमैड्स के बारे में पढ़ेंगे। नोमैड्स कहाँ गया? द नोमैड्स, हाँ, द नोमैड्स के बारे में पढ़ेंगे कि घुमक्कड़ जनजातियाँ क्या होती हैं, वो लोग अपना लाइफ कैसे जीते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।